शांति। सभी को कैसा लग रहा है यहाँ आकर? अच्छा लग रहा है? ठंडी आवाज़ थी लेकिन थोड़ी अच्छा। आज का सब्जेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि संसार में बहुत तेज़ी से 2 साल से ही कोरोना जब से आया, मानसिक रोग तूफानी रूप से बढ़ते जा रहे हैं। आप में से बहुतों को पता होगा क्योंकि मेरे पास तो उस तरह के लोग बहुत आते हैं। अगर मैं अपना फ़ोन ऑन करूं तो केवल वही लोग बात करते हैं। क्या क्या हो गया है? ज़्यादा सोच रहे हैं। एक संकल्प आ गया, विचार आ गया, वही चल रहा है। हम परेशान हो रहे हैं। एक समस्या स्टूडेंट्स में फियर, युवकों में फियर, डर। तीसरी समस्या एंग्जाइटी, सीधी भाषा में चिंता कहते हैं, पर चिंता नहीं, गहरी चिंता। चौथी समस्या हो रही है डिप्रेशन। पांचवी हो रही है रात को नींद ना आना। और ऐसे मानसिक रोगों के कई और नाम हैं। मानसिक रोग तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना भयानक लगा था भी, लेकिन चलो उसका तो इलाज भी ढूंढा गया, देर से ही सही। लेकिन मानसिक रोगों का कोई इलाज मेडिकल साइंटिस्ट के पास नहीं है। मैं तो डॉक्टर्स को कहता हूँ, हो तो कोई बताओ भाई। हमारे यहाँ मेडिकल कॉन्फ्रेंस भी होगी, अगली कॉन्फ्रेंस मेडिकल कॉन्फ्रेंस है बड़ी। किसी के पास इलाज नहीं है क्योंकि रोग है मन में, इलाज होगा ब्रेन का। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मेडिकल साइंटिस्ट तो कितने सालों से ढूंढ रहे हैं कि मन है कहाँ, किस हिस्से में है मन, कहाँ है उसकी लोकेशन। इधर बुद्धि कहाँ है? वो ब्रेन को ही मन मान रहे हैं, ब्रेन को ही बुद्धि। लेकिन अब उन्हें क्लियर हो रहा है कि नहीं, कुछ गड़बड़ तो है हमारे विचारों में। और गड़बड़ ये है, मन और बुद्धि ये आत्मा की शक्तियाँ हैं। ये कहीं शरीर में, ब्रेन में हैं ही नहीं। लेकिन ब्रेन है हमारा कंप्यूटर और मन बुद्धि हैं उसके ऑपरेटर। बस इतना भेद जब मेडिकल साइंटिस्ट को समझ में आ जाएगा तो उनकी साइंस चमत्कार करेगी संसार में। वो भी खोज ही रहे हैं। और आप सब पढ़े लिखे जानते हैं, ए रिसर्च इज़ नेवर परफेक्ट। ठीक है बात या नहीं? ए रिसर्च इज़ नेवर परफेक्ट। गुंजाइश होती है, दूसरा व्यक्ति कुछ और। आप में से जो फिजिक्स के या केमिस्ट्री के प्रोफेसर्स या लेक्चरर बैठे होंगे वो जानते हैं, नई नई खोज होती जब हम पढ़ते थे, अब तो वो चीज़ें पीछे चली गई, नई नई बहुत आ गई हैं। जिसे तब परफेक्ट माना जाता था, अब उनके आगे बढ़ गई बात। इस समय स्वयं भगवान ने आकर सत्य ज्ञान दिया और बिल्कुल सिंपल दिया। सत्य हमेशा सिंपल होता है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं। देखो कॉम्प्लिकेशन कहाँ आता है? 2 और 2 4। किसी को समझाना नहीं पड़ता कि कुछ गड़बड़ है इसमें। कोई साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन प्रूव कर दे 9 2 और 2 5, तो शुरू हो जाएगा झंझट। 5 नहीं 6, 4 नहीं 3.5, रिसर्च शुरू हो जाएंगी। ट्रूथ इज ऑलवेज सिंपल। तो आज हम जिस टॉपिक को ले रहे हैं, टॉपिक तो बहुत बड़ा है। मैंने मन की शक्तियों पर 25
छोटे छोटे एपिसोड रिकॉर्ड किए हैं 10-10 मिनट के। आप डिटेल नॉलेज चाहो तो यूट्यूब पे देख सकते हैं। मैं आज आपको वो चीज़ कहूँगा जो आप सबके जीवन भर काम आए और वर्तमान में भी काम आए, और जो आपके जीवन को, मन को, तन को हेल्दी, हैप्पी, पीसफुल, सक्सेसफुल, इजी बना दे। यही तो जीवन का फॉर्मूला है ना। बहुत कुछ हमारे पास हो, टेंशन में रहते हों, इजी ना हो, कुछ मज़ा नहीं आता, ना हमारी एजुकेशन का, ना हमारे पद का। हमें आदत पड़ गई हो परेशान होने की, छोटी छोटी बातों में इरिटेट होने की। कोई मज़ा नहीं आएगा। परिवार को भी कहेंगे पापा कब कॉलेज में जाए, हम शांति से रहें, कहेंगे या नहीं। मम्मी मार्केट जाए, थोड़ी शांति रहे, खुशी मना ले घर में। खराब चीज़ें हैं। ये सब थिंकिंग से है। याद रखेंगे, अपने विचारों को बदल दो, आपका संसार बदल जाएगा, व्यवहार बदल जाएगा, आपके संस्कार बदल जाएंगे। जो ये बुरी आदत पड़ गई हैं आजकल, बहुत पड़ गई हैं, घर घर में संघर्ष हो रहे हैं। आप में से कईयों को ये कड़वा अनुभव हो गया होगा। बच्चों की शादी कराई, 1-2 साल में भयानक समस्याएं प्रारंभ हो गई। एक माता मेरे पास आई अभी 4-5 दिन पहले, कहा लड़के की शादी कराए हुए 6 ही मास हुए हैं, बहू में और बेटे में इतनी लड़ाई होती है कि एक दूसरे का गला दबाने को तैयार। 6 मास हुए अभी। कहा हमारा घर तो पीसफुल था, मंदिर था, ये हो गया है 6 मास से। केवल विचारों की बात। मेरी क्यों नहीं मानते, मेरा क्यों नहीं मानती, ये क्यों। आप सब जानते हैं क्वेश्चन मार्क टेढ़ा होता है ना, ये सबको टेढ़ा कर देता है। क्यों, इस क्यों से बचेंगे थोड़ा। टू मैनी एक्सपेक्टेशंस बहुत खतरनाक हैं संसार में, हमारे संबंधों को स्पॉइल कर देती हैं, कड़वा बना देती हैं। चलें टॉपिक पर जरा। हमारे मन में निरंतर संकल्पों का फ्लो है। आप सब देख रहे हैं, हम निरंतर सोच रहे हैं। जो मनोवैज्ञानिकों ने इस पे सर्वे किया, काम किया, एक नॉर्मल मनुष्य के माइंड में 25 थॉट्स पर मिनट उठते हैं। आजकल ये स्पीड बढ़कर 40 पहुंच गई है। बहुत अच्छे लोग हैं जिनकी 25 रहती है, बाकी 40 तक पहुंच रही है। सर्वे किया लोगों के मन का मनोवैज्ञानिकों ने। एक ने तो अभी लिखा, मैंने पढ़ा अखबार में, मैंने कहा ये तो टू मच बात हो गई। एक व्यक्ति के मन में 70,000 थॉट्स पर डे चले। किसी के मन में 60,000, किसी के में 50,000। ये बहुत ज़्यादा है। क्यों? इससे मन की शक्तियाँ नष्ट होती हैं। देखिए, जितना ज़्यादा हम सोचेंगे, बहुत काम की बात है, मन की शक्तियाँ नष्ट होंगी। हमें जीवन सुखी करने के लिए मनोबल चाहिए, पावर टू फेस चाहिए। चैलेंजेस बहुत आ रहे हैं, उन्हें फेस करने के लिए हमें मन की शक्ति चाहिए, परंतु वो नष्ट हो जाती है। इसलिए अपने संकल्पों की स्पीड को स्लो डाउन करेंगे। कैसे करेंगे? आप कहेंगे हमारे हाथ में है क्या? इसको हमें अपने हाथ में ही लेना है। ये हमारे ही हाथ में है। हमारा मन है, मन के मालिक हम हैं,
लेकिन मन के हम गुलाम बन गए, अपना मालिकपन छोड़ दिया। जैसे आपके घर में कोई सर्वेंट काम कर रहा हो, वो आपके आदेश का पालन करता है ना, भाई ये काम कर लो, लेकिन वो आपको आदेश देने लगे, ये हाल हो गया तो बिगड़ जाएगा ना खेल। माल लूट जाएगा सारा, आपके घर का मालिक वो हो जाएगा, एक दिन आपको निकाल देगा, ताला बंद करेगा, घर मेरा है भागो। मन हमारा है। हमें पहले ये डीप रियलाइजेशन प्राप्त करनी है। ध्यान देंगे, मन हमारा है। सोचेंगे जरा बहुत अच्छी तरह। आपको यहाँ आत्मा का लेसन मिला होगा, मिला है? मुझे पता नहीं क्या क्या लेसन हुए, आत्मा का मिला है ना। मैं आत्मा यहाँ रहती हूँ। ध्यान देंगे, मैं आपको एक प्रैक्टिस बता रहा हूँ, सीख लेंगे। कुछ चीज़ें सवेरे उठ के रोज आपको करनी हैं। उनको करने से आपका जीवन पीसफुल, स्ट्रेस फ्री, नो टेंशन, नो चिंता और नो प्रॉब्लम वाला हो जाएगा। सवेरे पहले 15 मिनट में आप सभी को अपने को चार्ज कर लेना है, पहली बात। क्योंकि जो दुनिया में व्यर्थ चल रहा है उसको हम कंट्रोल करने की बात करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं। वो तो है, हमें निकालना है समाधान। देखिए, अभ्यास करेंगे, मैं आत्मा यहाँ हूँ। अपने को विजुअलाइज करेंगे, अपने स्वरूप को देखेंगे। मैं आत्मा, पॉइंट ऑफ एनर्जी, ये संकल्प देंगे। मुझसे चारों ओर एनर्जी फैल रही है। ये चीज़ ख्यालों में ना आए तो रंग बिरंगे किरणें फैल रही। अभी अभ्यास करें आप, 1 मिनट कर लें। देखें अपने को मस्तक के मध्य में चमकती हुई आत्मा। चारों ओर एनर्जी फैल रही है। मैं आत्मा इस देह की मालिक हूँ। गहरी फीलिंग देंगे अपने को। मैंने ऐसे अनेक देह लिए हैं, छोड़े हैं। मैं इसकी मालिक हूँ। मैं मन बुद्धि की मालिक हूँ। एक्सेप्ट करें, मैं राजा हूँ मन बुद्धि की। ये दोनों मेरे अंडर हैं। मैं इनको अपनी शक्ति से चला सकती हूँ, चला सकता हूँ। इसके लिए शब्द है, मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ, मास्टर ऑफ द सेल्फ। ओके, ये अभ्यास 1-2 मिनट कर लेंगे सवेरे। और सभी को ये फीलिंग बढ़ानी है कि मेरे कंट्रोल में है मन और बुद्धि। मैं मन बुद्धि की मालिक हूँ। बहुत सिंपल बात है, और ये कॉन्शियसनेस देते देते हम मालिक बन जाएंगे। मन पर कंट्रोल हो जाएगा। ओवर थिंकिंग कंट्रोल नहीं होगी, बल्कि देखो क्या होगा। हमारे मन में 25 थॉट पर मिनट चलते हैं। इसको हम 20 पर ले आ सकते हैं, इसको हम 15 पर, फिर इसको 10 पर। कुछ देर 10 थॉट्स पर मिनट। बहुत एनर्जेटिक फीलिंग होगी, बहुत पीसफुल फीलिंग होगी। आपको एक ऐसा सुख मिलेगा जिसकी मनुष्य को युगों से तलाश है। और जो योगी होते हैं, देखो योगी का मतलब, अब इस स्पीड को 5 पर, फिर 1, 2, 3 पर, जिसको अल्फा स्टेज कहते हैं मनोवैज्ञानिक। लगेगा मन शांत हो गया। ये है परम सुख।
अभ्यास करते करते सहज हो जाएगा। ये कठिन काम नहीं है, आपको घरों में ही रहना है। सवेरे उठकर आप डेली 15 मिनट अपने मेंटलिटी अपने को तैयार करें, मेंटली कि मुझे ये सब करने हैं। पसंद है बोलो, ऐसे नहीं मैंने कह दिया आपने हाँ हाँ कर दी और पूरा हो गया और मैं भी खुश और आप भी खुश। इसकी ज़रूरत नहीं है, करना है, आगे चलें। हमें अपने संकल्पों की स्पीड को कंट्रोल तो करना है। एक बहुत पावरफुल गहरा सीक्रेट सभी सुन लें। हमारे हर संकल्प से एनर्जी जनरेट होती है। हमारे हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है। एक डॉक्टर मुझे बता रहे थे, इस शरीर में 5 चीज़ें बह रही हैं निरंतर। आप सब जानते हैं, ब्लड बह रहा है, हवा बह रही है, इलेक्ट्रिसिटी बह रही है ना ये चीज़। एक उन्होंने कहा एनर्जी बह रही है। मैंने पूछा ये एनर्जी कहाँ से बह रही है भाई? देखो, ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, सेल्स, उनसे इलेक्ट्रिसिटी बनती रहती है। ब्लड की पंपिंग हार्ट से होती रहती है, सब जानते हैं। वायु हवा चलती रहती है। 5वीं चीज़ है पानी। 70% हमारे शरीर में पानी ही है, वो भी बहता रहता है। मैंने पूछा एनर्जी कहाँ से आ रही है? ये किसी को पता नहीं है। एनर्जी ये आ रही है मन से। हम जो मन में विचार कर रहे हैं उनसे एनर्जी पैदा हो रही है, वो भी शरीर में बहती रहती है। सबने देखा है, रोज की बात है। आपके पास कोई खुशी का वातावरण हो, कोई फंक्शन हो रहा हो कॉलेज में, घर में, सबके चेहरे कैसे खिल जाते हैं। थोड़ा ही गहरा पाउडर या कुछ श्रृंगार करके आए हैं, सभी चेहरे खिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि खुशी के जो विचार चल रहे हैं उनसे एक अलग एनर्जी पैदा हो रही है। उसका एक कलर भी होता है गोल्डन, उसे चेहरे चमकने लगते हैं। तो हमारे हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है। मैं जानबूझ के इसको बड़ा कर रहा हूँ। क्लियर है? मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। यही कारण है बढ़ते हुए रोगों का, क्योंकि बच्चे युवक निगेटिव सोच रहे हैं यहाँ से, तो ब्रेन को निगेटिव एनर्जी जा रही है, वो ब्रेन को डैमेज कर रही है, नष्ट कर रही है। और इसमें मुख्य भूमिका निभा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के साधन। आप सब जानते हैं, बच्चे मोबाइल छोड़ नहीं सकते। धीरे धीरे बैड इफ़ेक्ट होने लगता है। जो स्टूडेंट मोबाइल पे बहुत रहते हैं पढ़ाई लिखाई में, बैक, जानते हैं ना सभी, आप पढ़ाने वाले बहुत बैठे हैं। इसलिए अगर आप अपने बच्चों को या स्टूडेंट्स को ये समझा पाएँ कि टू मच इन्फॉर्मेशन इज कॉजिंग कन्फ्यूजन इन माइंड, टू मच इन्फॉर्मेशन मिलता है, कन्फ्यूजन पैदा हो रहे हैं मन में, युवक इससे मानसिक रोगों के शिकार हो रहे हैं। और जब वो ज़्यादा सोचने लगते हैं तो फिर एडिक्टेड हो रहे हैं। हमारे यहीं कोटा बहुत बड़ा केंद्र है, कोचिंग सेंटर्स और एजुकेशन का, वैसे भी बहुत बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। समस्या हो गई है वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशंस को। पहले ओवर थिंकिंग, फिर उसे दबाने के लिए उधर चरस और क्या क्या मिलता है, स्मैक और क्या क्या नाम है पता नहीं, पैदा होती है, आसपास खेती है यहाँ, और फिर उससे परेशान, माँ बाप का दबाव पढ़ाई के लिए, फिर सुसाइडल टेंडेंसी। ये विशियस सर्किल चल गया स्टूडेंट्स में। हमें बचाना है नव पीढ़ी को इससे, इसको चलने नहीं देना है। और यदि हम नहीं बचाएंगे
तो गॉड्स प्लान है। क्या प्लान होगा पता आपको? वो इस इलेक्ट्रॉनिक्स को ही ख़त्म कर देगा। देख लो मोबाइल 4G 5G सब बेकार। सोचो उस दिन क्या होगा संसार का। क्योंकि जो ऊपर सैटेलाइट्स हैं, अगर किसी ने उनको नष्ट कर दिया, दो चार को भी, तो सारा ये कम्युनिकेशन फेल हो जाएगा। इसलिए हमें अपने सद्विवेक का प्रयोग करते हुए बचना है। निगेटिव विचारों से निगेटिव एनर्जी पैदा होती है, सुंदर विचारों से सुंदर एनर्जी। मैं सिंपल शब्द प्रयोग कर रहा हूँ। आपको अब सुंदर विचार पैदा करने हैं। दूसरा काम दे रहा हूँ आपको, होमवर्क आपकी बहुत उन्नति के लिए, जो आपकी सोई हुई शक्तियों को जगा दें, जो आपकी चेतना को जागृत कर दें, आपको एफिशिएंट बना दें, टैलेंटेड कर दें, जिस फील्ड में आप हैं उसमें चमक बढ़ा दें आपकी। देखो सवेरे उठने का मैंने आपको कहा, एक अभ्यास बता दिया। अब दूसरा, मैं सर्वशक्तिवान की संतान, बहुत शक्तिशाली हूँ। अगर आप 6 बजे तक उठ जाते हैं, बहुत सुंदर रहेगा। उठते ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्योंकि एक्टिव होता है, पहले 10 मिनट आप सुंदर विचार कर लेना। उठते ही जो विचार आप करेंगे वो जीवन बनेगा। उठते ही विचार करना, मैं सर्वशक्तिवान की संतान, बहुत शक्तिशाली हूँ। मैं भाग्य विधाता की संतान, बहुत भाग्यवान हूँ। मैं भगवान की संतान, बहुत पुण्य आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ। चमकने लगेगा आपका जीवन। मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मैं सफल हूँ जीवन में, मैं निर्भय हूँ। हम ये अभ्यास कराते हैं। जो भय के पेशेंट आ रहे हैं ना, बहुत भय, एग्ज़ाम आ गया, बहुत भय, रात को सो रहे हैं, बहुत भय, उनसे अभ्यास करा रहे आजकल हम। ये चालू है और बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। केवल 21 दिन, उठते ही 21 बार याद करेंगे, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, निर्भय हूँ। किसी को भी डर की फीलिंग हो, आपके परिवार में हो, आप इसको अवश्य नोट कर लें। आपको सिखाना है, क्योंकि ये महामारी बढ़ती जा रही है दुनिया में। मुझे तो ऐसा लगता है 2-3 साल में ये संसार को अपने आगोश में ले लेगा, चक्रव्यूह में फंसा लेगा। भय, घटनाएं ऐसी होंगी सृष्टि पर, सृष्टि चक्र घूम के ऐसी स्थिति में आ गया है जहाँ बहुत कुछ अनएक्सपेक्टेड होने जा रहा है। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, निर्भय हूँ। तो हमारे हर संकल्प से शक्ति पैदा होती है। अब सोच लें आप, अच्छी तरह अपने को देख लें। जो संकल्प हम बार बार करते हैं, क्या होगा उससे? कुछ मनुष्य निगेटिव ज़्यादा सोचते हैं। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, उदाहरण तो बहुत से हैं मेरे पास, सच्चे उदाहरण। पर एक बहन का अनुभव और उदाहरण। 5 बहनें ये, बड़ी आयु की, 3 को कैंसर हो गया था, चौथी मेरे पास आई, भाई जी मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे भी कैंसर हो जाएगा। मैंने कहा किसने आपके कान में हवा डाली है? भगवान ने मैसेज दिया है क्या कि तुम्हें भी कैंसर हो जाएगा? कि नहीं, 3 बहनों को हो गया है, एक की मृत्यु हो गई, अब नंबर मेरा है। और इतनी डरी हुई, चेहरे पे भय। मैंने कहा अगर तुम इस संकल्प को नहीं बदलोगी तो तुम्हें कैंसर होगा, क्योंकि तुम आह्वान कर रही हो, एनर्जी जनरेट हो रही है ना इस संकल्प से, कहीं मुझे कैंसर ना हो जाए। तो वैसे ही वाइब्रेशंस ब्रेन को जा रहे हैं। उसने बदल दिया, ठीक है वो। अब मैंने उसको टाइम दिया, 7 दिन यहाँ रही थी शांतिवन में। मैंने कहा रोज़ मेरे पास आ जाओ,
मैं रोज़ 5 मिनट उसे देने लगा और उसको पक्का कराने लगा, मुझे कैंसर नहीं होने वाला है, मैं बिल्कुल हेल्दी रहूँगी। ठीक हो गया। दूसरी एक बहन पंजाब साइड की, छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, एक संकल्प भय का पनप गया मन में, कहीं मेरे बच्चों का अपहरण न हो जाए। इतना हो गया कि इसको नींद न आए। 4 बजे बच्चे स्कूल से आने हैं, 3 बजे से गेट पर खड़ी है, अगर 5 मिनट लेट हो गए, धड़कने तेज, लगता है तो अपहरण हो गया। बच्चे हंसते हंसते आ गए, मम्मी मम्मी मम्मी। मैंने कहा किसने बताया आपको आपके बच्चों का अपहरण हो जाए, पैसे वाले हो बहुत? कहा नहीं, हम तो साधारण हैं। मैंने कहा तुम्हारे बच्चों को उठा के कोई घर से खिलाएगा अपने? वो तो पहले 20 लाख 25 लाख फिरौती मांगेंगे, उन्हें पता है इनके पास है ही नहीं, क्यों उठाएंगे? लड़ाई झगड़ा है तुम्हारा किससे? नहीं। मैंने उसको समझा, तुम जो संकल्प बार बार कर रही हो, इसको क्रिएट कर रही हो। तुम्हारे बच्चों का अपहरण हो जाएगा तो क्या करूं? संकल्प करो, मेरे बच्चे भगवान की छत्र छाया में सुरक्षित हैं। समझ गई वो, उसकी ऐसी अच्छा था कि 1 मिनट में समझ गई और उस दिन से संकल्प बदल दिया। देखो, बिना मतलब के संकल्प मनुष्य को भयभीत करते हैं। मैंने कहा कहाँ से आया विचार? का अखबार में पढ़ा था, किसी के बच्चों को उठा लिया। व्यर्थ संकल्पों को आने न दें, चेंज करें फटाफट। इस ईश्वरीय ज्ञान का यही आपको फायदा होगा। आप ले लेना जाकर कि आपके पास पॉजिटिव संकल्पों का एक भंडार हो जाएगा। ये ना सोचूं, ये सोचूं, ये क्यों सोचूं, ये सोचूं ना। सवेरे उठते ही, क्लियर है ना बात? सवेरे उठते ही पहले 10 मिनट हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, जगा रहता है। नोट कर लो सभी। उठते ही अखबार नहीं पढ़ेंगे, उठते ही फ़ोन नहीं चलाएंगे, व्हाट्सएप स्टेटस पे क्या क्या माल आया है देखेंगे नहीं। बहुत माल आता है रोज़ सबके पास। अगर आपने उठते ही देख लिया, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में गहरा उतर जाएगा और आपका जीवन वैसा ही होगा। अब उठते ही आपने देख लिया, किसी ने फेक न्यूज़ दे दिया कि चाइना ने अमेरिका पर एटम बम डाल दिया। डाल देते हैं ना आजकल ऐसे न्यूज़, और आप घबरा गए। उठते ही समझ लो आपने भय को सदा के लिए इनवाइट कर लिया। इसलिए जो कुछ देखना है 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद, एक छोटी सी सभा हमारे पास एक बार VIP की थी, उसमें 2-3 MLA बैठे थे। मैंने उनको ये बात बताई कि उठते ही अखबार न पढ़ना। MLA को समझ में आ गई, कहा अखबार आधे घंटे बाद पढ़ेंगे। शाम को फिर आया और उसने बताया आज का दिन मेरे जीवन में सबसे पीसफुल दिन है। मैंने 15 दिन आत्मचिंतन में बिताए, अपने से बात करते बिताए, ये सुंदर विचार करते हुए बिताए थे। उसका इफ़ेक्ट इतना अच्छा रहा, आज मैं सारा दिन भी बिजी था, बहुत लोग मिलने आए, मैंने उनकी समस्याएं सुनी, समाधान भी की, लेकिन मैं बहुत पीसफुल था। लोग भी बोल रहे थे आज तो MLA साहब बड़े शांत हैं। एक ही दिन में इफेक्ट हो गया। इसलिए जैसा जीवन आप अपना बनाना चाहते हैं, वैसे ही विचार आप सवेरे उठ कर करना। अगर आप खुश नहीं रहते, बहुत हैं जो खुश नहीं रहते संसार में,
मैंने तो बहुतों को देखा, धन बहुत, परिवार बहुत अच्छा, ये खुश नहीं रहते। हम तो उसके कारण जानते पर उन्हें बताते नहीं, तब नहीं तो और खुशी चली जाएगी उनकी। जिन आत्माओं ने सूक्ष्म पाप बहुत कर लिए होते हैं जीवन में, सूक्ष्म पाप होते हैं दूसरों को कष्ट देना, बुरे वचन बोलकर दूसरों को सताना, उनकी खुशी छीन लेना, वो खुश नहीं रह सकते। तो अगर आपको खुशी न रहती हो, सवेरे उठकर 5 बार संकल्प करना, मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, बहुत खुश नसीब हूँ। मैंने पहले आपको वो संकल्प बताए, उन्हें हम कहते हैं स्वमान। आज मनुष्य अपने स्वमान को भूल गया है, स्वाभिमान को भूल गया है, इसलिए उसमें अभिमान बढ़ गया है। देखो सीधी सी बात, हम सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं तो हम कैसे होंगे? बहुत शक्तिवान होंगे ना, सीधी सी बात है। शेर का बच्चा कोई कमजोर थोड़ा ही होगा। तो अपने को ये संकल्प सवेरे देना, इस संकल्प से आपको बहुत फायदे होंगे। मैं सर्वशक्तिवान की संतान, बहुत शक्तिशाली हूँ, 5 बार। मैं सर्वशक्तिवान की संतान, बहुत शक्तिशाली हूँ। आपकी सोई हुई शक्तियाँ जगेंगी। दूसरा संकल्प करना, मैं भाग्य विधाता भगवान की संतान, बहुत भाग्यवान हूँ। सोया हुआ भाग्य जग जाएगा। भाग्य सो गए हैं बहुतों के, हैं तो उनके पास, लेकिन सुला दिए हैं, जग जाएगा। आपको जीवन में सफलता नहीं मिल रही है, संकल्प करना, मैं भगवान की संतान हूँ, सफलता तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, द्वार खुल जाएंगे। ये संकल्पों की शक्ति है। आपके जीवन में विघ्न आ रहे हैं, ऐसे बहुत परिवार आते हैं, काम धंधा ठप हो रहा है, बीमारियां बढ़ रही हैं, बच्चे बार बार नौकरी के लिए कंपटीशन दे रहे हैं, एक एक नंबर से रह रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है, विघ्न है जीवन में। तो हम उनको अभ्यास कराते हैं, मैं भगवान की संतान हूँ, विघ्नों से मुक्त हूँ। सवेरे उठ के 5 बार, हम तो 4 बजे उठवाते हैं उनको। 4 बजे उठो, जब सारा संसार सोया है, 5-7 बार ये संकल्प करो, आपके विघ्न हट जाएंगे। एक संकल्प सबको रोज करना है और कई बार करना, दिन में भी कर सकते हैं। ध्यान से सुन लेंगे, मैं भगवान की संतान, भाग्य विधाता की संतान हूँ, बहुत भाग्यवान हूँ, इसलिए मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। बोलो जरा एक बार, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। अगर आप थोड़ी उमंग से बोल दें, हाथ ऐसे करके, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। आपको रहस्य पता हो, सीक्रेट सुन लो अभी। ये जो संसार का खेल है, ये बहुत बड़े सीक्रेट हैं, आपको हम सिंपल भाषा में सुना रहे। शास्त्रों में ये भारी भारी लैंग्वेज में है। ये संसार का खेल 2 चीज़ों से मिलके चल रहा है, आत्मा हम और ये प्रकृति हमारे चारों ओर, हवा, पानी, आकाश, अग्नि, पृथ्वी, 2 ही चीज़ों का खेल है। हम आत्माएं, जिसे शास्त्रों में पुरुष कहा गया, पुरुष और प्रकृति का ये खेल है। हम आत्माएं इस प्रकृति के मालिक हैं। मालिक इन द सेंस
अब हवा के हम मालिक थोड़ा ही, हवा हमने थोड़ा ही बनाई, आकाश हमने थोड़ा ही बनाया, पेड़ पौधे हमने थोड़ा ही बनाए, लेकिन प्रकृति ने बना के हमें दे दिए हैं ना, हमारे यूज के लिए है। किसान के पास एक खेती आ गई बड़ी, उसका वो मालिक हो गया ना, वो उसने बनाई नहीं है, मालिक है वो। तो सुन लो ध्यान से, बहुत बड़ा सीक्रेट संसार में, इसको लोग मनोवैज्ञानिक भी जानते नहीं हैं। जो संकल्प हम करते हैं उसकी तरंगें हमसे चारों ओर निरंतर फैलती हैं। ये तरंगे प्रकृति में जाती हैं और रिएक्शन होता है दोनों के बीच। जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी होगी वो जानते हैं, रिएक्शन हो रहा है प्रकृति में, निरंतर रिएक्शन हो रहा है। ऑक्सीजन और हवा और हाइड्रोजन मिल रहे हैं, पानी बनता जा रहा है, और नमक कैसे बन रहा है जानते हैं केमिस्ट्री वाले। रिएक्शन होता है प्रकृति में, और प्रकृति वही चीज़ें बनाकर वापस भेज रही है। इसको कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप में से कईयों ने सुना होगा ये शब्द, सुना है, थोड़ों ने सुना होगा। जो सबकॉन्शियस माइंड पे लेक्चर देते हैं प्रोफेसर्स, वो ये सुनाते हैं कि संसार में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। लेकिन कैसे कर रहा है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अर्थ है जो संकल्प हम करते हैं वही चीज़ें प्रकृति से हम अट्रैक्ट करते हैं। इसे कह दिया लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हमने इसमें आगे जोड़ दिया सीक्रेट। क्यों होता है, क्यों हम अट्रैक्ट करते हैं? क्योंकि प्रकृति में रिएक्शन होता है तेजी से। आप देख लीजिए, आपका एक कमरा है मान लो, आप वहाँ बैठ के रोज मेडिटेशन करते हैं तो वहाँ का वातावरण कैसा हो जाएगा? पीसफुल। और उस कमरे में आपकी रोज लड़ाई होती है तो वातावरण कैसा हो जाएगा? बड़ा भारी। सीधा सा हिसाब है, रोज हम देख सकते हैं। मंदिर में आप जाओगे, कितना बड़ा मंदिर हो, कैसे अच्छे वाइब्रेशंस मिलेंगे। तो जो कुछ हम सोचते हैं वही प्रकृति हमें वापस कर रही है। अब देख लो अच्छी तरह हम क्या सोचते हैं, हमें क्या सोचना चाहिए। सोच लो अच्छी तरह। मैंने बहुतों से कराया होगा, 100 से कराया होगा। माताएं आती हैं, भाई जी हम तो गरीब हैं, और वो बार बार ये सोचते हैं हम बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, गरीब हैं, हम बच्चों की अच्छी शादी नहीं कर पाएंगे, हम तो गरीब हैं। मैं उनके विचारों को चेंज कराता हूँ। उठते ही संकल्प किया करो मैं बहुत धनवान हूँ। सचमुच 6 मास में गरीबी दूर हो गई। एक तो युवक आज ही आया मेरे पास, आज की बात है, पूना से आया था। कहा मेरे पास धन नहीं रहता। वो मेरे पास आया होगा कभी, अब मुझे तो याद नहीं रहता, बहुत लोग आते हैं, मैंने कुछ बताया होगा। कहता भाई जी मेरे पास 2 करोड़ रुपए हो गए और मैं ज़्यादा काम नहीं करता, थोड़ा सा ही करता हूँ, छुट्टी बहुत करता हूँ, दिन में 3 दिन 4 ही दिन काम करता हूँ दुकान पे, अपनी दुकान है, और 4 करोड़ हो गए हैं। क्योंकि दूसरा युवक था वो कुछ पूछ रहा था इसी तरह की बात, पैसे की बात। हम अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्शन होगा धन का। आप थोड़े भी बीमार हैं, आप परेशान हो के बार बार न सोचने लगना बहुत बीमार हो, पता नहीं बीमारी जाएगी, शायद मुझे ही लेके जाएगी, घुटने दर्द हैं, उठे सवेरे हाय घुटनों में बहुत दर्द है, सवेरे उठते ही सोच लिया, घुटने दर्द बढ़ा दिया आपने। समझ रहे ना? उठते ही तो खाट से पैर नीचे उतारेंगे, दुखेगा ही थोड़ा बहुत, और ये संकल्प आएगा ये घुटना बहुत दर्द है, हे भगवान जल्दी क्या करो, ठीक करो मुझे। ये गलत संकल्प होगा, भगवान ठीक नहीं करेगा, हमें करना है। उठते ही संकल्प कर दो। ये संकल्प पहला जरूर करना, मैं भगवान की संतान हूँ, मैं निरोग हूँ, मेरे घुटने बिल्कुल स्ट्रांग हैं, ठीक हो गए हैं। फिर पैर नीचे उतारो, देखो दर्द आधा ही रहेगा। करके देख लेना, जिसको घुटने दर्द हो
किस किस को है यहाँ घुटने दर्द? हाथ उठाना जरा। 20-25 तो हैं। आप करके देखना सवेरे, बहुत अच्छे आपको अनुभव होंगे। तो अगर हम सुंदर विचार क्रिएट करेंगे तो ओवर थिंकिंग नष्ट हो जाएगी। अब लास्ट बात सुन लें आप, ये सब गहरी बातें हैं, जरा ध्यान देना इन बातों पर। हमारे मन की नेचर है संकल्प करना, ठीक बात है ना? हमारा मन तो कॉन्स्टेंटली सोच ही रहा है। ध्यान से सुन लेंगे अब, एक ही लाइन है केवल। चाहे हम संकल्प उसको दें, नहीं तो वो खुद सोचेगा। खुद सोचेगा, हमें पता हो क्या सोचेगा, ले जाएगा हमें बहाकर दूर। इसलिए स्वयं उसको अच्छे संकल्प देंगे तो उसकी बेकार की थिंकिंग नष्ट हो जाएगी। और थोड़े संकल्प मैंने बताए आपको सवेरे के, जिसे हम स्वमान कहते हैं, और सबकॉन्शियस माइंड की इस पावर को आप यूज करना तो आपका जीवन बहुत सुखी और सक्सेसफुल हो जाएगा। ओम शांति।